जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अगुवाई में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारी जी जान से जुट चुके हैं। इसी क्रम में न्यायिक अधिकारी विजय कुमार एवं रश्मि रानी मीडिया से मुखातिब हुए और किस तरह से इस लोक अदालत को सफल बनाया जाएगा, इस पर प्रकाश डाला गया। रामपुर के जजी परिसर में जिला जज अचल सचदेव एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों की अगुवाई में 9 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर न्यायिक अधिकारी एवं राष्ट्रीय लोक दल के नोडल अधिकारी विजय कुमार द्वितीय एवं प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव रश्मि रानी के द्वारा किस तरह के वादों का निस्तारण किया जाना है और इससे वीडियो प्रतिवादी पक्ष को किस तरह से अपने अपने मामलों में फायदा मिलेगा, इसी को लेकर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में जो सुलह समझौते के वाद हैं, जिसमें कि दोनों पक्षकार द्वारा सुलह की जाती है, उन वादों का निस्तारण होता है। जो पेटी ऑफेंस है, जो छोटे स्तर के अपराध हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गए, एनआई एक्ट के मुकदमे हो गए, पारिवारिक वाद हो गए, चालान हो गए, एमबी एक्ट के चालान हो गए, चकबंदी के जो एक्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, रेवेन्यू के जितने वाद हैं, उन सब मुकदमों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो दिनांक 9/9/2023 को प्रस्तावित है, इसमें जो बैंक के मुकदमे जो नियत किए गए हैं, ये लगभग 3000 केसेस हैं। प्री लिटिगेशन मामले हैं जो 46,187 मुकदमे हैं। न्यायालयवाद नियत, न्यायालय में जो हमारे यहाँ जो संयुक्त रूप से जो जितने वाद हैं, वो 2496 ये नियत किए गए हैं। इस प्रकार कुल वादों की संख्या जो प्रपोज लिस्ट हमारी है वो है 51,683। और पिछले बार जो लास्ट लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया था, ये दिनांक 21/5/2023 को आयोजित किया गया था। इसमें लगभग कुल मामले 70,753 मामले निस्तारित किए गए थे। तो ये आगे करेंगे कोशिश। हाँ, अभी हमारे पास समय है। हमारे एक्चुअली क्या है कि जो छोटे मुकदमे होते हैं उसमें हम नोटिस भेजते हैं। उनका जब तामीला होता है, लोगों को जब पक्षकार को पता चलता है कि लोक अदालत है, तो पक्षकार आते हैं। नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं और हमें लगता है कि दिनांक 9/9/2023 तक आते आते ये फिगर लगभग 10-20 हज़ार और बढ़ जाएगा। ये तो हम पिछली जो आंकड़ा है उसे हम प्रयास करेंगे, पूरा वहाँ तक आने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे जितने नोटिसेस आ गए हैं तामील होके, जितने लोगों की जानकारी हो चुकी है, इन सब मामलों के आधार पे हमने ये प्रपोज्ड फिगर बनाई है। और इस लोक अदालत के माध्यम से जो हमारे जैसे जो मामले संदर्भित किए जाते हैं, वो दीवानी वाद होते हैं, भरण पोषण वाद होते हैं, वैवाहिक वाद होते हैं, स्टाम्प वाद, पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम के वाद होते हैं जिसमें कि एक्सीडेंट क्लेम्स के पैसे मिलते हैं, चकबंदी वाद हैं, श्रम वाद हैं, उपभोक्ता फोरम वाद हैं, भूमि अधिग्रहण वाद हैं, बाट माप वाद हैं, ऋण वसूली अधिकरण मामले हैं, बैंक रिकवरी वाद हैं। बैंक के हमारे यहाँ पूरे बैनर्स लगते हैं, उनके स्टॉल्स लगते हैं, तो जो पैसे वो लोन पे देते हैं और जिनमें वो सुलह करना चाहते हैं, जो उनका पैसा लगभग ये होता है कि रिकवरी नहीं हो पा रही है, उन मामलों में लोक अदालत के माध्यम से हमारे जो आप जो सचिव साहिबा हैं, इनके माध्यम से उनको नोटिस निर्गत किया जाता है। जो वादकारी होते हैं या जो ऋणी होते हैं, जिन्होंने ऋण ले रखा है, तो जब लोक अदालत के माध्यम से होता है तो उनके अंदर में उनकी एक आशा अंदर में उनके ये जगती है कि हमें बैंक वाले कुछ इसमें रियायत करेंगे। इस कारण वो अधिक से अधिक संख्या में आके अपने ऋण को माफ़ करवाते हैं। और हमारे यहाँ जो भी बैंक के बड़े अधिकारी हैं, वो सारे उस समय आते हैं और उनको बहुत से बहुत रियायत देते हैं, जिससे कि उनके सारे ऋण वसूल भी हो जाते हैं और जो ऋणी जो हैं उनके भी मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं। तो बैंक के मुकदमे में हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे बैंक वालों को बहुत अच्छी बेनिफिट होती है और उनके लगभग जो पैसे डूबे हुए पैसे हैं वो पैसे रिकवर हो जाते हैं लोक अदालत के माध्यम से। किराएदारी वाद, इसके भी निस्तारण किए जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में फैमिली परिवार न्यायालय का गठन किया जा चुका है और कई जगह तो एडिशनल अतिरिक्त परिवार न्यायालय जैसा भी नियुक्त किए गए हैं।
इनके मुकदमे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि समाज में इस तरह का एक माहौल हो गया है कि विवाहित मामले बहुत जल्दी अंतिम कगार पे आ जा रहे हैं। तो वहाँ पे इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हमारे जो भी जज साहबान हैं वो समझाने में इस कदर सफल हो जाते हैं कि कई जोड़े यहीं से, और ये जो पारिवारिक विवाद होते हैं, जो वैवाहिक मामले होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर टिके होते हैं। एक बस अहम की लड़ाई होती है जो कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन की भी, जैसे कोई संदेह के आधार पे ही उनका दोनों में आपस में मनमुटाव हो गया और वो मामला न्यायालय तक चला आता है। तो ऐसे मामलों को हमारे जो जज साहबान हैं उनको दोनों पक्षों को बैठा के उनके मन की जो भ्रांतियां हैं उसको वो ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि दोनों के अंदर जो आइस है, जो बर्फ़ बन गया है, वो पिघल जाता है और पिघलने से वो स्वतः खुशी खुशी चले जाते हैं। तो ऐसा भी किया जाता है पारिवारिक विवादों में, कोई प्रभाव नहीं जो स्ट्राइक करते हैं। अब देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो स्ट्राइक का मुद्दा है, मेरे समझ से तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना वकील चाहिए। की जरूरत होती है, अधिवक्ता की इसमें कोई जरूरत वकील नहीं। की जरूरत नहीं है, तो पार्टी शुदा को कॉम्प्रोमाइज कर इसमें सकते किसी प्रकार का वादकारी पे कोई खर्चा कोई या खर्चा वकील नहीं, कोई का खर्च खर्चा कोई खर्च इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। उनकी कोर्ट फीस लाकर वापस हो जाती वापस होती है। है, अगर लगी है तो कोर्ट फीस भी वापस हो अगर मान लो जो सिविल वाद हैं, कोर्ट फीस भी वापस होगी। वापस हो हाँ, जाती है। सिविल वाद में अगर उन्होंने कोर्ट फीस लगा के अपना मुकदमा दायर किया है तो अगर वो सुलह की स्थिति में आ जाते हैं, उनकी कोर्ट फीस जितनी लगी है वो एप्लीकेशन नहीं है, उनको वापस हो वो भी जाएगी। वापस। रामपुर से फजल अहमद के साथ मुजस्सिम खान की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।